हेलो, कैसे हो? एवरीबडी इज फाइन। सब अच्छे ही होंगे, आजकल तो सब लॉकडाउन में घर पे। तो हम चैप्टर सेकंड चालू करते हैं, द डायमंड नेकलेस। द डायमंड नेकलेस, डायमंड नेकलेस चालू करते हैं। बहुत ही इंपोर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही अच्छा है। इसमें से एस्पेक्ट भी पूछे जाते हैं, तो आप इसको अच्छे से पढ़ना और अच्छे से इसकी समरी को समझना। जो डायमंड नेकलेस है, ये लिखा है तुम्हारा जीडी द डायमंड नेकलेस लिखा है जीडी मोपेसेंट, इन्होंने इसको लिखा हुआ है। और इसके कैरेक्टर्स हैं मिसेस मैथिल्ड, मिस्टर लॉयसेल, अ लिटिल क्लर्क इन द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। जो मिस्टर लॉयसेल हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में एक छोटी सी क्लर्क हैं। और मैडम जीन फॉरेस्टियर, अ फ्रेंड ऑफ मैथिल्ड। प्यारे बच्चियों, ये बहुत ही बड़ी अच्छी कहानी है, बहुत, और ये एक आयरनी है। तो ये कहानी मैथिल्ड से स्टार्ट होती है। ये कहानी का पूरा मेन जो है मैथिल्ड से स्टार्ट होता है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको हिंदी में इस समरी को समझा देता हूँ और इसके बाद में इसके क्वेश्चन लिखाऊंगा। तो प्यारे बच्चों, ये कहानी मैथिल्ड से स्टार्ट होती है। मैथिल्ड का जन्म फ्रांस में एक पुअर परिवार में हुआ था। इनके पिताजी भी एक क्लर्क थे, एक छोटे क्लर्क थे और ज़्यादा पैसे वाले नहीं थे, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। तो मैथिल्ड बहुत ही अपनी इच्छाओं को बहुत ज़्यादा बड़ी रखना चाहती थी। ये चाहती थी कि मेरी ज़िंदगी बहुत लग्जरियस हो, एक विलासिता का जीवन जीना चाहती थी, हर चीज़ फैशनेबल चाहती थी। और वो चाहती थी कि मेरा एक घर हो, बहुत बड़ा घर हो, अच्छा फर्नीचर हो, घर में झल्लर लगी हो। तो ये इनकी एक्सपेक्टेशन थी। तो इनकी शादी, मैथिल्ड की शादी एक क्लर्क से भी हुई। इनकी शादी भी किससे हुई? क्लर्क से हुई। इनका नाम है मिस्टर लॉयसेल। लॉयसेल से इसकी शादी हो गई। और लॉयसेल को ज़्यादा सैलरी तो मिलती नहीं थी, कम सैलरी मिलती थी। और तो ये मैथिल्ड अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाती थी, इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाती थी और वो बहुत ही दुखी रहती थी, क्योंकि मैंने कहा कि उनकी जो इच्छा थी बहुत ही अच्छी जीने की थी, जो जैसी नहीं थी उससे और अधिक वो अपने आप को दिखाना चाहती थी। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउस एजुकेशन में मिस्टर लॉयसेल वर्क करते थे, जॉब करते थे। एक दिन क्या हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ हाउस एजुकेशन से उनके लिए एक फैंसी बॉल, एक पार्टी का नाम है जो अंग्रेजों की पार्टी होती है, वहां से इनके लिए मिस्टर लॉयसेल के लिए इनविटेशन आया था। तो जैसे ये इनविटेशन को घर पे लेके गए थे मिस्टर लॉयसेल, इन्होंने अपनी पत्नी को मैथिल्ड को दिखाया और मैथिल्ड को खुश ना होते हुए, मैथिल्ड उसे सुनकर उन्होंने कहा था कि इनविटेशन आया है, यहाँ पर हमको चलना है। तो मैथिल्ड इस बात को सुनकर खुश नहीं हुई, बल्कि वो रोने लगी। जब लॉयसेल ने पूछा कि क्या बात है, मुझे तो बताओ, तो मैथिल्ड ने बताया था कि मेरे पास वहाँ पर जाने के लिए अच्छे गाउन नहीं है। तो लॉयसेल ने कहा बात ये है तो गाउन नहीं है। तो जब जैसे भी करके लॉयसेल ने उसको मनाया और कहा कि मेरे पास 400 फ्रैंक्स हैं, इनसे आपके लिए अच्छा ही गाउन आ जाएगा। ये 400 उन्होंने एक घर खरीदने के लिए बचाए हुए थे, वो उन्होंने दे दिया और एक गाउन खरीद लाए। गाउन खरीदने के बाद फिर कहा तो अब तो आप राजी वहां पर जाने के लिए एग्री हो, फिर भी मैथिल्ड नाराज थी, कुछ नहीं दिखाई दे रही थी। फिर पूछा लॉयसेल ने कि अब क्या बात है, आप मुझे क्लियर बताओ क्या बात है। तब उन्होंने एक धीमी आवाज में बोला कि मेरे पास वहां पे जाने के लिए, उस बॉल पार्टी में जाने के लिए मेरे पास अच्छे ज्वेलरी नहीं है, मेरे पास अच्छी पहनने के लिए ज्वेलरी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर तो अच्छे अच्छे लोग आएंगे, उनकी वाइफ्स आएंगी, तो मैं उनके आगे अच्छी नहीं लगूंगी।
तो मुझे मेरे पास वहाँ पे जाने के लिए नहीं है। तो मिस्टर लॉयसेल ने कहा कि आपकी जो फ्रेंड है मैडम जीन फॉरेस्टियर, एडवाइस दी मिस्टर लॉयसेल ने, उनके हस्बैंड ने, मैथिल के हस्बैंड ने एडवाइस दी कि आपकी जो फ्रेंड है मैडम जीन फॉरेस्टियर, उसके पास तुम जाओ और वहाँ पे तुम डायमंड नेकलेस बोरो करके ले आओ। तो इस बात को सुनकर वो खुश हो जाती हैं, वो अपने फ्रेंड मैडम जीन फॉरेस्टियर के पास जाती हैं, वहाँ पर अपनी बात पूरी बताती हैं। तो जीन फॉरेस्टियर बहुत सारे डायमंड नेकलेस बताती है, तो उन्हें डायमंड नेकलेस पसंद आ जाता है। वहाँ पर उसे पहन के देखती है मैथिल, और पहन के बहुत ही खुश दिखाई देती है, और सीधे घर आती है और दोनों उस बॉल पार्टी में चले जाते हैं। बॉल पार्टी में चले जाते हैं तो सारी रात वो बहुत अच्छे से मैथिल डांस करती है, बहुत ब्यूटीफुल दिखाई देती है। वहाँ पर उनकी तुलना में कोई नहीं था उस पार्टी में। सभी लोग मैथिल से इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, सभी लोग परिचय करना चाहते हैं। इवन द मिनिस्टर, उस बॉल पार्टी का जो मिनिस्टर उन्होंने पार्टी की थी, वो भी मैथिल से अपना इंट्रोड्यूस करवाना चाहता है, वो भी इंट्रोड्यूस होना चाहता है। पूरी रात डांस करते हैं, सुबह का समय होता है, तभी वो वहाँ से निकलते हैं। तो इसलिए निकलते हैं क्योंकि उनके पास कपड़े तो थे पहनने के लिए, अच्छी ज्वेलरी थी, लेकिन सर्दी का समय था, उनके पास अच्छा स्वेटर नहीं था। स्वेटर था वो भी थोड़ा सा अच्छा नहीं था। तो वो सोचती थी अगर इसको कोई देखा देगा तो मेरी पोजीशन डाउन हो जाएगी। तो वो उससे अंधेरे में ही निकल लेते हैं एक समुद्र के मार्ग से। फिर बीच रास्ते में वो एक टैक्सी ले लेती हैं, उससे घर दोनों आ जाते हैं। घर पे पहुंचते हैं। तो एक बार मैथिल अपने आप को देखना चाहती है कि मेरी उस पार्टी में सभी में सबसे सुंदर थी, एक बार मैं अपनी आंखों से तो देखूं कि मैं कैसी दिखाई देती हूँ। तो मिरर के सामने वो खड़ी होती हैं, जैसे ही अपने आप पे नजर डालती हैं तो नेकलेस कहीं गिर जाता है। तो वो बहुत दुखी हो जाती हैं और बिल्कुल बेहोश जैसी हो जाती हैं, और सोफे पे उसी ड्रेस में जाके गिर जाती हैं। अब मैं लॉयसेल इस बात को सुनता है, लॉयसेल वहां से चल देता है उस रास्ते से, जिस रास्ते से आए उसी को सर्च करने के लिए, डायमंड नेकलेस को सर्च करने के लिए वो सब जगह जाता है। उस कैब के पास जाता है, उस जिस रास्ते में उसके पास, उस रास्ते में जाते हैं। और इवन वो पुलिस स्टेशन भी लॉगा रिपोर्ट लिखाने के लिए पुलिस स्टेशन भी जाते हैं। काफी समय बाद वो घर पे लौटते हैं। काफी समय बाद लॉयसेल घर पे लौटता है, निराशाजनक हो जाते हैं दोनों, बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं। तो वो मिलता तो नहीं है। फिर वो क्या करते हैं, उस जीन फॉरेस्टियर के पास संदेश भेजते हैं कि उसका जो डायमंड नेकलेस है उसका हुक कोई जॉइंट टूट गया है, वो रिपेयरिंग के लिए डला हुआ है, का कुछ समय लगेगा, उसके बाद हम आपको सेंड भिजवा देंगे। तो वो क्या होता है, वो वैसा ही नेकलेस खरीदने के लिए कोशिश करते हैं। वो दोनों मार्केट जाते हैं, ज्वेलरी स्टोर जाते हैं, और वो 2-4 नेकलेस देखते हैं, वहां पर वैसा ही एक सेम मिल जाता है उनको। तो उससे वो प्राइस पूछते हैं, कीमत पूछते हैं। तो वो कीमत पूछते हैं, वो बताते हैं उन्हें कि 40,000 फ्रैंक्स का है। कैसे भी करके उसे वो 36,000 फ्रैंक्स से फ्रांस की मुद्रा को बोलते हैं, जैसे हमारे पास पैसे बोलते हैं। तो 36,000 फ्रैंक्स में वो क्या करते हैं, उसको खरीद लेते हैं। 18,000 फ्रैंक्स तो लॉयसेल के पास हैं, कैसे भी करके वो 18,000 तो कर लेते हैं, और 18,000 वो क्या करते हैं, किसी से उधार लेते हैं। तो कैसे भी करके उसे 36,000 फ्रैंक्स में डायमंड नेकलेस को घर ले आते हैं और मैडम फॉरेस्टियर के पास भिजवा देते हैं। अब उनका यहाँ से कठिन जीवन प्रारंभ हो जाता है। उसे पूरा जीवन उनका कर्ज को, लॉयसेल बहुत डेप्ट में आ जाते हैं और कर्ज को पटाने में समथिंग 10 इयर्स वो कर्ज पटाने में लगा देंगे। तो यहाँ पर मैथिल में काफ़ी चेंज आता है। मैथिल की जो शौक थी वो डाउन होती जाती हैं, बेचारी खुद बर्तन धोने लगती है, घर में पोंछा का काम खुद करती हैं, दीवार वगैरह खुद साफ करती हैं। और मैथिल की जो चेहरे की मुस्कुराहट है, ग्लो है, वो कम होती जाती है। और घर में उनके में एक मेड, पहले मेड थी उनके घर में, वो भी वो हटा देते हैं।
जो मेड को भी हटा देते हैं। लॉयसेल वहां से आगे घर पे कोई नोट्स लिखते हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं, वो नाइट में काम करते हैं जिससे उनका कर्ज पटे, क्योंकि कर्ज उन पे 18,000 का है, जो उधार लिया है उस कर्ज है। और मैं जो मैथिल्डा खुद बाहर मार्केट में सब्जी लेने जाती है, खुद सारा काम घर का खुद करती हैं, बहुत डाउन हो जाती हैं और बूढ़ी सी दिखाई देने लगती हैं। तो कर्ज को पटाने में उन्हें समथिंग 10 इयर्स लग जाती हैं और 10 साल के बाद पूरा कर्ज उनका पट जाता है। 10 साल के बाद उनका कर्ज पट जाता है। तो एक दिन वो अपने हस्बैंड से कहती है घूमने के लिए, तो वो घूमने के लिए जाते हैं फ्रांस में एफिल टावर के पास कुछ मार्केटिंग शॉप है, वहाँ पे जाते हैं। तो उधर ही वहाँ पे मैडम फॉरेस्टी उन्हें दिखाई देती है और वहाँ पर उनसे मिलती है। तो एकदम जो फॉरेस्टी उसकी फ्रेंड एकदम अमेजिंग हो जाती हैं, ये मैथिल्डा आप, तो वो कहती है किस वजह से, वो कहती है मैं आपकी वजह से। जब पूरी स्टोरी सुनाती हैं कि मैंने वो डायमंड नेकलेस लिया था, वो हमसे कहीं खो गया था, फिर हमने पूरा खरीदा, पूरी स्टोरी बताई, तो उनकी फ्रेंड फॉरेस्टी कहती है आपको मुझे बताना चाहिए था। जब फॉरेस्टी ने बताया था कि जो नेकलेस आपने लिया था वो फेक था, वो नकली था, वो मात्र 500 फ्रैंक्स का था, उसकी वजह से आपकी ये कंडीशन वो ये बताया। तो एकदम वो कहा गया ये आर्टिफिशियल था। फिर दोस्तों ये वो कहानी है। तो इस कहानी से ये पता चलता है कि मैथिल वो नहीं दिखाना चाहती थी, और जिस तरीका से इस रास्ते पे कोई चलता है उसका पतन होता है। हालांकि दोनों ऑनेस्ट थे, तो हमें अपनी जो उम्मीद है उतनी रखनी चाहिए जो अपने पास है। मैथिल की कुछ ज़्यादा थी। इस प्रकार से इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जितना है उसमें सब्र करो, अपनी एक्सपेक्टेशन उतनी रखो जिसने हम कर सकें। तो ओके दोस्तों, ये स्टोरी का मैंने आपको समरी बता दी है, और इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हें लिखाऊंगा 3 या 4 क्वेश्चन लिखाया करूंगा। आप उसको देखना, इस स्टोरी को आप बार बार देखना, इसे समझना, इसको आने वाले क्वेश्चन में लिखाऊंगा वो अच्छी से आप समझ सकें। ठीक है प्रिय दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।